हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 27 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कुछ कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले तो एक कोर्स चल रहा है ग्रामर का, और इस कोर्स में अभी तक हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। 4th टॉपिक एडवर्ब चल रहा है, वो भी अब कंप्लीट होने वाला है। तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इस कोर्स को बाई करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। यहाँ पर और भी बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनमें एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स के कोर्स भी उपलब्ध हैं। जैसे एसएससी का एग्जाम आने वाला है, उसमें वो कोर्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है। यहाँ 2017, 16, 15 इनके पेपर्स एक अलग से उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक पेपर सेट है जो कि 2018 का है, और फिर जो नए पेपर सेट्स अभी जो जुड़ गए हैं वो भी आपको जल्द ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस एप्लीकेशन पर। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखें। यहाँ पर क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का कोर्स भी है। इसके अतिरिक्त कुछ ई बुक्स भी हैं, जिसमें एक पूरे साल की 2020 के जितने भी एडिटोरियल्स हमने डिस्कस किए हैं उनके सारे वर्ड्स 3 अलग अलग ई बुक्स में उपलब्ध करवाए गए हैं। एयरफोर्स और नेवी के बच्चों का एग्जाम है तो उनके लिए मॉक टेस्ट पेपर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है, ये वाला कोर्स जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। आज का डेट है आपके पास, आज आप इसको बाई कर सकते हैं। 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलेंगे। एक यही एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे आपको मिलता है यूट्यूब पर, यह एडिटोरियल आपको यहाँ पर जल्द मिल जाता है, और इसके साथ इसका पीडीएफ उपलब्ध होता है। एक और एडिटोरियल लेट नाइट आपको मिल जाता है, और उसका पीडीएफ भी आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द स्क्रैपेज पॉलिसी वाज ऑन द ड्राइंग बोर्ड। अब ये ऑन द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है अंडर कंसिडरेशन। मैं सारी चर्चा करूंगा, खैर मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे एरर क्या है। यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो व्हेन द स्क्रैपेज पॉलिसी, स्क्रैपेज पॉलिसी का मतलब समझ लो। स्क्रैपेज पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी नीति सरकार ने चलाई है जिसके अंदर पुराने वाहन जो है उनको स्क्रैप करने की पॉलिसी बनाई है, कि उनको तो डिस्पोजल कर दिया जाए उनका, तो और नए वाहन उनकी जगह पे लाए जाएं, उसको बोलते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी। तो ये ड्राइंग बोर्ड पे थी, मींस अंडर कंसिडरेशन थी, विचार विमर्श चल रहा था पिछले साल। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है, उन्होंने परिकल्पना की थी, एनविजन किया था क्या रिड्यूस। अब देखो ए लगा रखा है तो ए नाउन, ए के बाद में नाउन चाहिए क्योंकि आर्टिकल है, और रिड्यूस जो होता है वो वर्ब होती है, इस कारण से ये गलत है। इसके स्थान पे आप करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे? रिडक्शन। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 नंबर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस का मतलब डेटा, आंकड़े, और किसके आंकड़े? व्हीकल रजिस्ट्रेशन के। हर एक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उन सभी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर के जो आंकड़े हैं सभी स्टेट्स के लिए, उनमें क्या आवश्यकता है? फॉर ऑल स्टेट्स ऑल्सो रिक्वायर्स अपडेटिंग। इसको आवश्यकता है अपडेट किए जाने की, टू रिफ्लेक्ट ट्रू नंबर्स, ताकि दर्शाया जा सके। रिफ्लेक्ट का मतलब शो करना, रिफ्लेक्ट करना मतलब शो करना या डिस्प्ले करना, दिखाए जाने की क्या? ट्रू नंबर्स ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, ताकि पुराने वाहनों की संख्या रोड पर कितनी है वो एग्जैक्ट नंबर सामने लाया जा सके। एलिमिनेट दोज स्क्रैप्ड। अब देखो यहां पे टू रिफ्लेक्ट दे रखा था, टू रिफ्लेक्ट ट्रू नंबर्स ऑफ ओल्ड व्हीकल्स ऑन द रोड। साथ में एक और काम यहां पे हो रहा है, और ये कैसे कर सकते हैं आप? जितने भी वाहन स्क्रैप हो चुके हैं उनको एलिमिनेट करते हुए कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जितने वाहन स्क्रैप्ड हो चुके हैं, स्क्रैप का मतलब होता है छुटकारा पाना, स्क्रैप का मतलब रद्दी में डाल देना, तो उस चीज को एलिमिनेट करते हुए जब 2 काम साथ में हो, साइमल्टेनियस एक्शन हो, तो फिर एक जो काम है जो कंटिन्यूअस एक्शन में जाएगा उसे आप लेंगे आईएनजी फॉर्म में। यहां पे एलिमिनेट के स्थान पे क्या कर सकते हैं? एलिमिनेटिंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 नंबर आएगा। इसके बाद में मैनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर ऑपरेटेड बाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जिनको ऑपरेट किया जाता है छोटे बिजनेसमैन के द्वारा, छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा। हु लैक्स, लैक्स नहीं आएगा, ये भी हु से पहले देखिए क्या है, हु से पहले एंटरप्रेन्योर्स है। एंटरप्रेन्योर्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा? लैक आएगा। बात समझ में आ रही है? एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे प्लूरल है, इस कारण से यहाँ पे लैक आएगा, जिनके पास कमी है। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 2 नंबर। ये तो कॉमन एरर्स थी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल, और टाइटल है टैक्सिंग क्लंकर्स। सबसे पहले क्लंकर का मतलब नोट करो। क्लंकर का मतलब होता है पुरानी मशीन या पुराना वाहन। एन ओल्ड व्हीकल और एन ओल्ड मशीन लिख सकते हैं, लिख लीजिए क्लंकर। क्लंकर से मतलब है एन ओल्ड व्हीकल और मशीन। ठीक है, और मशीन, पुराना व्हीकल या फिर मशीन को बोलते हैं क्लंकर। सबसे पहला एक तो ये वर्ड नोट कर लीजिए।
टैक्सिंग का मतलब है टैक्स लगाना, ठीक। टैक्सिंग क्लंकर्स का मतलब हो गया पुराने वाहन जो हैं उन पर टैक्स लगाने की बात, ये चर्चा आपको मिलेगी। देखो आपके पास भी कोई पुराना वाहन है तो बड़ा अच्छा मौका है, अब सरकार ने ये पॉलिसी निकाल दी है और ये अप्रैल से लागू भी हो जाएगी कि आपको अब बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, टैक्स, रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, 10 से 15% एक्स्ट्रा, 25% तक एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं टैक्स ना लगे तो नए वाहन लेकर आइए घर में, पुराने वाहन को निकाल दीजिए। ये स्टेप क्यों उठाना चाह रही है गवर्नमेंट? क्योंकि सरकार चाहती है एक तो रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, दूसरा पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि अब जो पुराने वाहन हैं वो एक तो ईंधन की खपत बहुत ज्यादा होती है, उससे प्रदूषण भी, धुआं निकालते हैं, प्रदूषण भी ज्यादा फैलता है। इसके चलते ये पॉलिसी लेकर आ रही है कि ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो पुराने वाहन जो हैं ऑटोमेटिक, जो भी व्यक्ति रख रहा है 15 साल पुराना वाहन है, 10 साल पुराना वाहन है, तो उनको निकाल देगा ऑटोमेटिक तरीके से। इससे क्या होगा, इससे नए वाहन आएंगे और अच्छी जो ईंधन क्षमता जिनकी है वो वाहन मार्केट में आएंगे, रोड सेफ्टी यहाँ पे इंप्रूव होगी, यहाँ पे जो पोल्यूशन का स्तर है वो नीचे आएगा। ये सब चीजें ध्यान में रखकर ये पॉलिसी लाई गई है। ये पॉलिसी हालांकि अमेरिका ने भी स्टार्ट की थी बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उस समय ऐसी पॉलिसी लेके आई थी CARS के नाम से, ठीक है, कार्स अलाउंस रिबेट सिस्टम के नाम से लेकर आई थी, लेकिन वो प्रभावी नहीं रही। उसको थोड़ा सा इंप्रूव्ड फॉर्म में भारत सरकार ने यहाँ पे पेश किया है, तो उसकी चर्चा है। आइए स्टार्ट करते हैं। द सेंटर्स प्रपोज्ड पॉलिसी, तो कह रहा है केंद्र सरकार की प्रपोज्ड प्रस्तावित पॉलिसी नीति, केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति प्रपोज्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। टू रेज रोड टैक्स, किसके लिए? रोड टैक्स बढ़ाने की नीति है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब बढ़ाना होता है, सेकंड फॉर्म रेज्ड होगी, थर्ड फॉर्म रेज्ड होगी। राइज होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर रोज और रीजन वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति किसके लिए? रोड टैक्स को बढ़ाने की। किस पर? व्हीकल्स पर, ठीक है। ऑफ अ सर्टेन एज, सर्टेन का प्रयोग कहां करते हैं आप? जहां कोई चीज फिक्स्ड ना हो, जहां चीजें अनिश्चित हो, आप बता नहीं पाओ कि कितना पुराना यहां पे है। एज का मतलब वैसे आयु है, अब वाहन की आयु का मतलब कितना पुराना वाहन है, ठीक है। तो एक निश्चित कह दीजिए कि एक एज ले ली, रफ एक एज कह दीजिए कि ऐसे व्हीकल्स, जो एक दायरा ले लिया, रफ सा आंकड़ा ले लिया कि इतने पुराने वाहन अगर हैं तो उसको उस पर रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। कब से? फ्रॉम अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल से अगले साल। यहां पे मैंने हाईलाइट इसको इसलिए किया है कि अगर असर्टेन नहीं होता, केवल सर्टेन होता तो आगे नाउन जो है वो प्लूरल लगती है, असर्टेन होता है तो नाउन यहाँ पे ए को देखते हुए सिंगुलर लगती है। तो 1 अप्रैल से ये चीजें लागू हो जाएंगी, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो ये जो नीति है, अब आ जाओ फिर से इस पर, ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब है, हैज द पोटेंशियल। इस नीति में, इस पॉलिसी में संभावना है, पोटेंशियल है, ठीक है, क्षमता है। पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी भी होती है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता भी होती है, ठीक है। किस चीज की? टू रिन्यू ए बिग पार्ट ऑफ इंडियाज व्हीक्युलर फ्लीट। फ्लीट का मतलब बेड़ा होता है, जहाज का बेड़ा होता है, बहुत बड़ी संख्या में जहाज, तो यहाँ पे गाड़ियों के आप झुंड को, गाड़ियों के ग्रुप को कह सकते हो फ्लीट। तो इसमें पोटेंशियल है किसका? कि भारत का जो व्हीक्युलर फ्लीट है, भारत में जितनी संख्या में गाड़ियां हैं उसको, बहुत बड़े हिस्से को रिन्यू करने का पोटेंशियल है इस नीति के अंदर, ठीक है। इसको नया कर देगा, मतलब बहुत सारी गाड़ियां नई आ जाएगी। कैसा करते हुए? रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करते हुए, क्योंकि अब नई वाहन आ जाएंगे तो अच्छी ईंधन क्षमता होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी के होंगे तो वायु प्रदूषण कम होगा। रेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी, जो ईंधन की जो मतलब क्षमता है वो भी बढ़ेगी। इंप्रूविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और सुरक्षा मानक है वो भी इंप्रूव होंगे, ठीक है। फिर समझना, केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति है रोड टैक्स बढ़ाने की। किस पर? एक निश्चित कह सकते हो कि मतलब एक रफ सा एक आइडिया लिया इन्होंने कि इतना पुराना वाहन अगर है तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2022 से, मतलब इस नेक्स्ट ईयर। इसमें पोटेंशियल है, इसमें संभावना, इसमें क्षमता है कि एक भारत का जो व्हीक्युलर फ्लीट है, भारत का जो गाड़ियों का बेड़ा है, मीन्स गाड़ियां जो हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे रिन्यू हो जाएगा। साथ साथ में और भी काम होंगे, क्योंकि साथ साथ में काम होंगे इसलिए यहाँ पे ING फॉर्म है। एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी रेज होगी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे। समझ गए? इट हैज टेकन द गवर्नमेंट ईयर्स, तो कह रहा है इस चीज ने सालों लग गए, गवर्नमेंट को सालों लग गए टू फाइनलाइज, ये तय करने में, है ना। फाइनलाइज मतलब कोई चीज को अंतिम रूपरेखा में ढाल लेना, तो तय करने में सालों लग गए। अ टैक्स ऑन क्लंकर्स, ये जो टैक्स ऑन क्लंकर्स कि पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की बात, प्रपोजल प्रस्ताव, अंडर विच जिसके तहत
कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जिसके तहत जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, विल हैव टू पे, उनको पे करना पड़ेगा। विल हैव टू, शैल हैव टू लगता है, इसका मतलब करना पड़ेगा। जैसे यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। आई शैल हैव टू टीच अ न्यू टॉपिक टुडे, मुझे एक नया टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा आज। इस प्रकार के सेंटेंसेस को विल हैव टू, शैल हैव टू से डिनोट करते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, 10 से 25% तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ऑन रोड टैक्स। जो भी रोड टैक्स देते आए हैं उससे 10 से 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आफ्टर 8 ईयर्स, कितने साल की समय सीमा तय की है इसके लिए, 8 साल की। व्हेन रिन्यूइंग द फिटनेस सर्टिफिकेट, जब ये फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने जाएंगे ना, एक गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है कि गाड़ी बिल्कुल सही हालत में है, ठीक है, तो उस समय इनको इतना पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 8 साल अगर पुरानी गाड़ी हो गई है तो किसके लिए है, ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से पर्सनल व्हीकल, जैसे गाड़ियां हमारे पास कार वगैरह है, बाइक वगैरह है, ये सब है, इसको 15 साल का समय दिया है। 15 साल पुरानी गाड़ी हो गई है तो पापा से कहिए, मम्मी से कहिए कि आज मुझे गाड़ी चेंज करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गिवन कंसेशंस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बस है ना, ऑटो है, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इनको कंसेशंस दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे छूट दी गई है। इज गिवन पैसिव वॉइस है। वाइल हाइब्रिड्स, जबकि जो हाइब्रिड्स हैं, हाइब्रिड्स का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड वैसे अगर देखोगे तो संकर को बोलते हैं, संकर मतलब मिक्स्ड जो फॉर्म है, इसका मतलब हाइब्रिड व्हीकल उनको बोलते हैं जो बैटरी से भी चलते हैं, जो मतलब डीजल से भी चलते हैं, मतलब फ्यूल से भी चलते हैं, ठीक है, हाइब्रिड उनको बोलेंगे। इलेक्ट्रिक्स, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं वो, एंड फार्म व्हीकल्स, और जो खेत में काम आने वाले वाहन है जैसे ट्रैक्टर है या फिर हार्वेस्टर है, फसल की कटाई के काम आने वाले वाहन हैं, आर एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्प्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, आप ये मत समझना ये वर्ब के रूप में यूज किया गया। वर्ब के रूप में होता तो एग्जेम्प्टेड आता, क्योंकि आर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है इम्यून रखा गया है, फ्री फ्रॉम कह सकते हो, तो इसको लिख लीजिए। इसका मतलब फ्री फ्रॉम हो सकता है या इम्यून हो सकता है, इनको छूट दी गई है। समझ में आ गया होगा। तो यहां तो बस इस स्कीम के तहत कौन सा वाहन कितने समय के बाद में स्क्रैप में चला जाएगा उसकी चर्चा की गई है। लेट मी रिपीट, कहना चाहता है कि यहां पे गवर्नमेंट को सालों लग गए टैक्स ऑन क्लंकर्स को फाइनलाइज करने के लिए। पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की जो ये बातचीत सोच रहे थे, अंडर कंसिडरेशन जो ये स्कीम थी, इसको सालों लग गए यहाँ पे मतलब अंतिम रूप में लाने के लिए, जिसके तहत कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको 10 से 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा रोड टैक्स का 8 साल के बाद, जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से पर्सनल व्हीकल्स को 15 साल का टाइम मिला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंसेशंस दिए गए हैं, जबकि जो हाइब्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिक्स हैं और फार्म व्हीकल्स हैं उनको फ्री रखा गया है, इम्यून रखा गया है, मतलब इनको कोई यहाँ पे स्क्रैप में डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इनको रोड टैक्स मतलब एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, अ हायर टैक्स, एक अधिक मतलब हायर, हाई की डिग्री कंपैरेटिव है, तो कहीं ज्यादा जो टैक्स है, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक बार नीचे ले आता हूं, देखो ये देख लीजिए, अब दिख जाएगा शायद, है ना। देखिए, अ हायर टैक्स इन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, मतलब हायर टैक्स जो है कहीं ज्यादा, मतलब टैक्स जो है इन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, अधिकांश जो प्रदूषित शहर हैं, है ना, पॉल्यूटेड प्रदूषित, पॉल्यूटेड को आप लिख सकते हो, पॉल्यूट के लिए आप एक वर्ड ले सकते हो कंटेमिनेट, प्रदूषित करना, कंटेमिनेट भी हो सकता है, ये इसका सिनोनिम होगा। ए हायर टैक्स इन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर हैं उनमें कहीं ज्यादा टैक्स, एंड ऑन डीजल इंजन्स, और जो डीजल इंजन्स हैं उन पर कहीं ज्यादा टैक्स। ये जो टैक्स है इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब नोट कर लीजिए, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होगा लाइकली, ऑन द कार्ड्स का मतलब संभावित है, ऑन द कार्ड्स का मतलब लाइकली है, संभावित है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ज्यादा टैक्स किस में, अधिकांश जो पॉल्यूटेड सिटीज है उसमें, और डीजल इंजन्स पर ज्यादा टैक्स ये भी संभावित है, ये भी लग सकता है। स्टेट्स विच एनफोर्स, वो राज्य जो कि एनफोर्स करते हैं, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये स्टेट्स के लिए आ रहा है, अपने एंटीसीडेंट डिनोट करता है, तो वो राज्य जो लागू करते हैं मोटर व्हीकल्स लॉ, ये कानून है मोटर व्हीकल्स लॉ, इसको जो लागू करते हैं, नाउ हैव टू, अब उनको करना पड़ेगा वे इन ऑन। वे इन ऑन क्या है, देखो देखिए, वे इन ऑन जो दे रखा है आपको, इसका मतलब होता है कि आपकी राय देनी पड़ेगी, अपनी सलाह देनी पड़ेगी, अपनी टिप्पणी देनी पड़ेगी, ठीक है। वे इन ऑन का मतलब होता है टू ऐड एडवाइस और कमेंट,
किसी चीज में कोई अगर प्रपोजल चल रहा है, किसी प्रस्ताव में कोई आइडिया चल रहा है, कोई विचार कर रहे हैं किसी चीज में, तो उनको भी अपनी राय देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं वे इन ऑन। तो वो राज्य, ये विच किसके लिए आ रहा है? इस राज्यों के लिए। अब चूंकि स्टेट्स प्लूरल है, इस कारण से देखो ये भी प्लूरल है। मोटर व्हीकल्स जो एनफोर्स करते हैं, लगाते हैं, उनको अब क्या करना है? उनको अब राय देनी है किसमें? द प्रपोज्ड चेंजेस, जो प्रस्तावित बदलाव है उनमें। प्रस्तावित का मतलब प्रस्ताव रखा है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, प्रस्ताव रखा है, तो इनमें यहां पे इनको क्या करना है? इन चेंजेस में राय देनी है अपनी। प्रपोज्ड प्रस्तावित पास्ट पार्टिसिपल है। अनलाइक सिमिलर प्रोग्राम्स, अनलाइक यहां प्रेपोजिशन है, सिमिलर यहां एडजेक्टिव है, प्रोग्राम्स यहां पे नाउन है। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स, सिमिलर प्रोग्राम्स, इनके बिल्कुल विपरीत, ठीक है। अनलाइक का मतलब होता है कि विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट होना। सच है जैसे कि द पोस्ट 2008 रिसेशन, 2008 का जो आर्थिक मंदी थी, रिसेशन का मतलब आर्थिक मंदी, स्लंप कह सकते हो। रिसेशन का मतलब क्या कह सकते हो? स्लंप, आर्थिक मंदी। तो 2008 की आर्थिक मंदी, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद, सच एज का प्रयोग उदाहरण देने के लिए करते हैं। तो एक एग्जांपल देके समझा रहा लेखक कि 2008 की आर्थिक मंदी थी, उसके बाद में ऐसे ही कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे उनके विपरीत। और कैसा प्रोग्राम चलाया गया था? यूएस में प्रोग्राम चला था CARS के नाम से। ये CARS में क्या था? C का मतलब कार्स, A का मतलब अलाउंस, R का मतलब रिबेट, S का मतलब सिस्टम्स, ठीक है। ये रिबेट प्लान चला था, छूट एक स्कीम चली थी। रिबेट का मतलब कंसेशन होता है, छूट एक स्कीम चली थी, छूट की, यूएस के अंदर। उसके बिल्कुल विपरीत अब इस स्कीम में क्या था? इस स्कीम में बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम चली थी। उसमें यह कहा था कि अगर आप पुराने वाहन हमारे को दे दोगे स्क्रैप करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? रिसाइकलिंग करने के लिए, तो हम आपको कुछ डॉलर्स, इन्होंने तय किए, 3.5 से 4,500 डॉलर्स जो हैं आपको छूट मिलेगी जब नया वाहन आप लोगे, ठीक है। इसके कारण हुआ यह था कि इनकी जो फंड थे ना, वो जल्दी ही रन आउट कर गए थे, इनके फंड इनके पास बचे ही नहीं थे, तो स्कीम ये मतलब सक्सेसफुल रही नहीं थी। तो भारत ने एकदम अलग तरीके से इसको इंप्रूव्ड फॉर्म में प्रस्तुत किया। तो भारत की जो स्कीम है, इसके विपरीत रिलाइज ऑन, रिलाई का मतलब निर्भर होना, रिलाई के साथ ऑन लगता है। यह स्कीम निर्भर करती है पिनल टैक्सेशन, पिनल का मतलब दंडनीय है ना, पनिशमेंट संबंधी, टैक्सेशन का मतलब टैक्स लगाना। तो पेनल्टी के रूप में टैक्सेशन लगाने की बात भारत ने की है। किस लिए? टू परसुएड ओनर्स, ताकि जो मालिक है, मालिक किसके? व्हीकल्स के मालिक, उनको परसुएड कर सके, उनको मना सके। परसुएड का मतलब मनाना। टू स्क्रैप देयर ओल्ड व्हीकल्स, कि वो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कर दे। स्क्रैप के देखो कई सारे मतलब होते हैं, रद्दी में डालना एक प्रकार से आप यहां समझो, जो रफ एक आइडिया ले सकते हो इसका। वैसे गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, अबेंडन छोड़ना। तो ये जो पुराने वाहन हैं उनको हटा दें, अपने पास से छोड़ दें, है ना, उनका मोह छोड़ दें। तो ये सब कुछ करने के लिए इन्होंने क्या किया है? पेनल्टी लगाने की कोशिश की है। 10 से 25% तक एक्स्ट्रा रोड टैक्स लगाने की जो बात कही है ना, भारत ने थोड़ा सा इंप्रूव्ड फॉर्म में इसको प्रस्तुत किया है। विद नो कैश फॉर ट्रेड इन अरेंजमेंट, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है कि आप जब इसको अदला बदली करोगे, नया वाहन लेकर आओगे, तो कोई कैश आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी इसके लिए आपको, जैसे कि यूएस ने करी थी इस स्कीम के तहत। तो ऐसी कोई अरेंजमेंट इनके लिए नहीं किया है। फॉर दिस अप्रोच, अब कह रहा है फॉर के लिए, दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है, टू वर्क एफिशिएंटली, कि ये अप्रोच सही तरीके से काम करे, एफिशिएंटली काम करे, कुशलतापूर्वक काम करे, इसके लिए द एडिशनल टैक्स, जो अतिरिक्त टैक्स प्रपोज्ड, जिसका प्रस्ताव रखा गया है, ये प्रपोज्ड यहाँ पे पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि नाउन के बाद जब एडजेक्टिव लगता है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट पोज्ड, और नाउन के पहले लगता है तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो कह रहा है जो अतिरिक्त टैक्स है, जो प्रस्तावित अतिरिक्त टैक्स है, शुड एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है क्या? एक्सीड का मतलब होता है मोर देन। और यही कारण है कि जब इसका मतलब ही मोर देन होता है तो एक्सीड के बाद में आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ना मोर लगाने की जरूरत, ना देन लगाने की जरूरत, ठीक है। तो शुड एक्सीड द रीसेल वैल्यू, तो ये इसकी मतलब क्या होना चाहिए? अब इस स्कीम को सही तरीके से काम करवाने के लिए जो अतिरिक्त टैक्स प्रस्तावित रखा गया है, 10 से 25% एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने की बात की गई है, यह टैक्स ज्यादा होना चाहिए। किससे? रीसेल वैल्यू के। पॉल्यूटिंग मोटर, जो प्रदूषित करने वाली मोटर है, मतलब कोई भी वाहन है वो प्रदूषित कर रहा है वातावरण को, मतलब वायुमंडल को, मतलब काफी ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है उससे ज्यादा ये होना चाहिए, तभी जाके दबाव में आएंगे, वरना तो ये किसी को बेच देंगे, कोई दूसरा खरीद लेगा इसको, समझ रहे हो। अगर ये रीसेल वैल्यू ज्यादा होगा तो स्क्रैप करेंगे, सीधा रद्दी में जाएगा सीधा, फिर उसकी रिसाइकलिंग होगी, समझ रहे हो। मेकिंग इट, बनाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट्स डिस्पोजल, इसका डिस्पोजल, किसका डिस्पोजल? इस पोल्यूटिंग मोटर का, प्रदूषित करने वाली मोटर का।
इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। डिस्पोजल का मतलब वही स्क्रैप करने की प्रक्रिया, मोर अट्रैक्टिव, इसको कहीं ज्यादा आकर्षक कर देगा इस स्कीम को कि फिर जो वाहन मालिक है वो तैयार हो जाएगा कि हाँ इसको रद्दी में ले जाओ। विद एनफ सेफगार्ड्स, पर्याप्त, एनफ का मतलब पर्याप्त, एनफ का प्रयोग नाउन से पहले हो रहा है और नाउन से पहले जब एनफ लगता है तो ये नाउन के पहले आएगा और ये एडजेक्टिव की भूमिका में आएगा। अगर ये एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडजेक्टिव के बाद में आता है और ये एडवर्ब बनकर आता है। इसमें क्या है, पर्याप्त रूप से सेफगार्ड्स रखे जाएंगे, है ना, इन मतलब सुरक्षा मापदंडों के साथ, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट इट इज इंडीड स्क्रैप्ड, कि वास्तव में ये स्क्रैप हो गया है। ठीक है, मतलब इसको वास्तव में रद्दी में डाल दिया गया है, रिसाइकल किया गया है अंडर अ मॉनिटर्ड सिस्टम, एक बिल्कुल मॉनिटर्ड सिस्टम के तहत। मॉनिटर्ड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पूरा ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, एक्सपर्ट का ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, एक्सपर्ट की नजरें बनी रहेगी इस प्रोसेस पर। एक्चुअल में ये स्क्रैप करने का सिस्टम ये है कि मतलब कोई भी पुराना वाहन है उसकी मोटर वगैरह जो भी पार्ट्स वगैरह हैं उनको तो काम में ले लेंगे ये, और बाकी उसको खत्म कर देंगे। तो इससे एक चीज और, नितिन गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट भी आगे समझ में आएगा आपको कि इन्होंने कहा था कि ऐसा रिसाइकलिंग हम करेंगे, स्क्रैप करेंगे पुराने वाहनों को, तो इससे जो मटेरियल काम में लेते हैं वाहनों में तो वो मटेरियल भी बहुत सारा निकल कर आ जाएगा, तो इससे उन वाहनों की कीमत भी घटेगी, है ना, नए वाहन की कीमत भी घटेगी, उनको नया प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, इन्हीं को रिसाइकल करके यही पार्ट्स वो नए वाले में यूज कर लेंगे। ऐसी कुछ स्कीम गवर्नमेंट की थी। तो देखो इक्विटी फीचर्स, इक्विटी फीचर्स का मतलब ऐसी विशेषताएं जो कि बराबर हो, समान हो। इक्विटी का मतलब होता है समान, इक्विटी का शेयर भी होता है, लेकिन यहां पे इक्विटी का मतलब है एक जैसा, ठीक है, समान, सिमिलर। कैन बी बिल्ट इनटू, बिल्ट इनटू का मतलब यहां पे पहली बात तो थर्ड फॉर्म है, ये बिल्ड की बी लग रखा है इस कारण से, और इसका मतलब होता है इंक्लूड करना। क्या मतलब होता है, शामिल करना। तो कह रहा है कि इक्विटी फीचर्स कैन बी बिल्ट इनटू द स्कीम, इस स्कीम में सेम फीचर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब सेम फीचर्स किसके, वो आगे समझ में आएगा। आगे देखो, ऑफरिंग अ डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफर करते हुए, डिस्काउंट को ऑफर करते हुए टू इनकम वेटेड मार्जिनल ऑपरेटर्स, और डिस्काउंट किनको देना है, मार्जिनल ऑपरेटर्स को। मार्जिनल का मतलब होता है जो हाशिए पर हैं, जो कि गौण हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो छोटे हैं, है ना, उनको बोलते हैं। सच एज ऑटो रिक्शो ड्राइवर्स, जैसे कि उदाहरण दिया है ऑटो रिक्शा चलाने वाले। अब ऑटो रिक्शा चला रहा है, उसकी आमदनी बहुत कम रहेगी। वेट का मतलब मूल्यांकन होता है, वेट जो शब्द है इसका मतलब इवेल्युएट होता है, जांचना होता है, ठीक है। तो यहां पे इनकम वेटेड मार्जिनल ऑपरेटर्स का मतलब जिनका, मतलब यहां पे एक डिस्काउंट का ऑफर देते हुए किसको, टू इनकम वेटेड मार्जिनल ऑपरेटर्स, उन मार्जिनल ऑपरेटर्स जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उन ऑपरेटर्स को। इनकम वेटेड का मतलब यहां पे है जिनका आपने देखा कि भाई उसको एक सही ढंग से मूल्यांकन करें उस चीज का कि उनकी इनकम बहुत कम है ना, जिनकी आय कम है, उनके लिए एक ऑफर यहां पे दें डिस्काउंट का, ऑन द लाइंस ऑफ, किसकी तर्ज पर, ऑन द लाइंस ऑफ का मतलब होता है सिमिलरली। ठीक वैसे ही जैसे कि 2009 में स्टिमुलस गिवन अंडर द JNNURM, ये जवाहरलाल नेहरू कोई अर्बन कोई स्कीम थी ये बसेस के लिए, है ना, इनको भी एक स्कीम निकाली थी, पूरे भारतवर्ष की जो बसेस हैं उनको मतलब स्क्रैपेज उसका किया जाएगा, उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी, पुरानी बसों की नई बसें सारी जोड़ी जाएंगी। ऐसी जो स्कीम आई थी ना, उसके तहत जो स्टिमुलस दिया गया, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का एक्सिलरेशन कह सकते हो, एनकरेजमेंट कह सकते हो, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, मतलब किसी चीज के लालच से, किसी प्रोत्साहन से कोई काम आपसे करवा लेना, वो स्टिमुलस है। इसका प्लूरल बनता है स्टिमुली, स्टिमुली, यूएस को हटा के आई जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये बनता है स्टिमुलस का प्लूरल, ये है सिंगुलर। फिर समझना, इक्विटी फीचर्स कैन बी बिल्ट इनटू द स्कीम, मतलब इस स्कीम में इक्विटी फीचर्स भी जोड़ा जा सकता है। अब यहां पे इक्विटी फीचर्स का ऐसा भी मान सकते हो कि एक शेयर बेसिस जो होता है ना, शेयर, जैसे कि किसी का हिस्सा कंपनी के अंदर कितना है, छोटा हिस्सेदार है कंपनी का, बड़ा हिस्सेदार है, ठीक वैसे ही कि जैसे कि बड़ा अगर कोई व्यक्ति है, मतलब जो बिजनेसमैन है या फिर कमर्शियल व्हीकल चला रहा है या पर्सनल व्हीकल रखता है, उनके लिए अलग प्रकार का 10 से 25% लगाइए। लेकिन जैसे ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनकी इनकम को देखते हुए, उनकी इनकम को इवेल्युएट करते हुए, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत कम आता है, तो उस हिसाब से, उसी तर्ज पर, उसी शेयर के बेसिस पर उनका मतलब यहां पे टैक्स लगाया जाए। समझने का मतलब ये है ना, प्रोपोर्शनली लगाया जाए। किसकी तर्ज पर, जैसा कि बसेस के लिए किया था 2009 में, उसी की तर्ज पर। दिस शुड आइडियली बी पार्ट, तो ये चीज जो है वो आदर्श रूप से हिस्सा होनी चाहिए। आइडियली, परफेक्टली आप कह सकते हो, आदर्श रूप से हिस्सा होना चाहिए किसका, अ ग्रीन पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी प्लान, मतलब पोस्ट पेंडेमिक वैश्विक महामारी, उसके बाद का युग
रिकवरी प्लान मतलब अब रिकवर करना है। ग्रीन का मतलब ये है हरियाली से संबंधित, ठीक है, कि मतलब वातावरण या हमारा पर्यावरण है उसको भी अब यहाँ पे ध्यान देकर चलना है। प्रदूषण काफी ज्यादा फैल गया है, बहुत सारे शहर बहुत प्रदूषित हो चले हैं, तो इसका जो रिकवरी प्लान है उसका मतलब ये हिस्सा होना चाहिए विद एन एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें जोर किस बात पर दिया जाएगा? एम्फेसिस यहाँ पे नाउन है क्योंकि एन लगा हुआ है, एम्फेसिस में ऑन लगता है, लेकिन अगर देखो यहाँ पे स्ट्रेस भी होता नाउन के रूप में तब भी ऑन लगता, स्ट्रेस अगर होता तो भी ऑन लगता, स्ट्रेस वर्ब के रूप में होता तो यहाँ ऑन नहीं आता, या फिर ये एम्फेसाइज होता वर्ब होती तो यहाँ पे ऑन नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो चीज है वो आइडियली एक पार्ट होना चाहिए किसका? ग्रीन पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी प्लान का, ठीक है। पोस्ट पेंडेमिक जो रिकवरी प्लान है, ग्रीन पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी प्लान है, उसका ये हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। जो आप सोच रहे हो कैसे रिकवर करोगे चीजों को, उसका एक हिस्सा होना चाहिए और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दिया जाना चाहिए। शुड यहां पे एक्चुअली संभावना बता सकता है कि ऐसा हो सकता है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दिया जाए क्योंकि उनसे प्रदूषण नहीं फैलेगा। समझ रहे हो? आगे देखिए, व्हेन द स्क्रैपेज पॉलिसी वाज ऑन द ड्राइंग बोर्ड लास्ट ईयर। तो ये क्या कह रहा है? जब स्क्रैपेज पॉलिसी जो थी, नहीं दिख रहा होगा इसमें भी शायद, देखो क्या कह रहा है कि व्हेन द स्क्रैपेज पॉलिसी वाज ऑन द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑन द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है अंडर कंसिडरेशन। कोई भी स्कीम विचाराधीन है उसको बोलते हैं ऑन द ड्राइंग बोर्ड, लिख लेना। ऑन द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है विचाराधीन, ठीक है। तो जब स्क्रैपेज पॉलिसी मतलब कौन सी नीति? स्क्रैप करने की नीति, स्क्रैप कर रद्दी में डालने की नीति, ठीक है, रिसाइकलिंग करने की नीति। तो ये जो पॉलिसी है जब ये पिछले साल विचाराधीन थी, जब पिछले साल विचार विमर्श चल रहा था, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो ये जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, क्या नाम है, नितिन गडकरी, इन्होंने परिकल्पना की थी, इन्होंने एनविजन किया था। इन्होंने क्या किया था? एनविजन किया था। एनविजन का मतलब होता है परिकल्पना करना किसी चीज का, मतलब आप ये देखो कि भाई इस चीज में ये संभावना हो सकती है, उस संभावना को देखना, उसे हम कहते हैं एनविजन करना, ठीक है। तो लिख लेना इमेजिन। तो इन्होंने ये देखा था, उसमें संभावना देखी थी। क्या संभावना देखी थी? क्या रिडक्शन इन ऑटोमोबाइल प्राइसेस, रिडक्शन कमी आएगी ऑटोमोबाइल प्राइसेस की, गाड़ियां जो लोगे आप उसकी कीमतों में कमी आएगी अगर ऐसा करते हैं तो, स्क्रैपेज पॉलिसी लागू कर देते हैं तो इसमें ऑटोमोबाइल प्राइसेस में कमी आएगी ऑफ 20 to 30%। और कितनी कमी आएगी? 20 से 30% की कमी इसमें आ जाएगी, ठीक है। ड्रिवन बाई, और ये कमी किसके कारण आएगी? ड्रिवन जहां लगाते हो इसका मतलब उत्प्रेरित है, किसके कारण? ट्रिगर इसके कारण हुई है, ये इसके कारण काम हुआ। कोज्ड बाई कह सकते हो, ट्रिगर्ड बाई कह सकते हो, ड्रिवन बाई कह सकते हो। कारण क्या होगा? कारण होगा स्क्रैप स्टील, कि आपको स्टील मिल जाएगा, है ना। जब रिसाइकलिंग करोगे तो पार्ट्स तो काम में लोगे तो स्टील मिल जाएगा। एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ऑल ऑफ विच, जिनमें से सभी, किनमें सभी? स्टील में से, प्लास्टिक में से, एल्यूमिनियम में से सभी जो हैं वुड बी रिसाइकल्ड, इनको रिसाइकल किया जाएगा, ठीक है। नाउ दैट ही हैज ए बेटर स्कोप्ड प्लान। अब चूंकि उनके पास, ये ही आर नितिन गडकरी के लिए, उनके पास बेटर स्कोप्ड प्लान है। कैसी योजना है? एक अधिक अच्छी योजना है, एक ऐसी योजना जिसमें अधिक अच्छा स्कोप दिख रहा है, ऐसी योजना है। द फोकस मस्ट बी ऑन, तो अब फोकस किस पर होना चाहिए? फोकस होना चाहिए बिल्डिंग कैपेसिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग पर होना चाहिए, मतलब क्षमता को आपको डेवलप करना है, ठीक है। अब आपको क्षमता बढ़ानी है अपनी, उस पर फोकस होना चाहिए। टू मैनेज द टास्क, ताकि इस काम को मैनेज कर सके। मैनेज क्या करना है? ऑफ एफिशिएंट मटेरियल्स रिकवरी, कि जो भी एफिशिएंट मटेरियल्स, जो धातु आपको निकालनी है, एल्यूमिनियम निकालना है, लोहा निकालना है, स्टील निकालना है, उसकी सही ढंग से रिकवरी हो जाए, एफिशिएंट तरीके से, कुशल तरीके से रिकवरी हो जाए, इस काम पर अब फोकस करना है ना। प्लान तो काफी अच्छा है इनका, लेकिन अब ये रिसाइकलिंग का जो काम है ना वो सही ढंग से हो जाए, बस इस पर ध्यान देना है। प्रोविजंस विल हैव टू बी बिल्ट इन, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान, ठीक है। विल हैव टू बी बिल्ट इन पैसिव वॉइस है, बिल्ट इन का मतलब पढ़ा था हमने शामिल करना, तो कुछ प्रावधान यहां पे शामिल करने पड़ेंगे। टू सी, ये देखने के लिए दैट द सडन डिमांड स्टिमुलस, कि अचानक से जो डिमांड बढ़ेगी, स्टिमुलस का मतलब एनकरेजमेंट है, उत्प्रेरण है, एक्सीलरेशन है, अचानक से डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि देखो अब पुराने वाहन चले जाएंगे तो नए वाहन लाने के लिए कतार लग जाएगी, बहुत सारे वाहन है पुराने, तो अब जब नए वाहनों की यहां पे आ जाएगा डिमांड, तो मांग बढ़ गई। अवेलेबल टू द ऑटो इंडस्ट्री, और ये डिमांड किसके लिए आ गई? ऑटो इंडस्ट्री के लिए, तो ऑटो इंडस्ट्री यहां पे बूम करने वाली है, समझने की बात है। डज नॉट डिसएडवांटेज, अब यहां पे देखना यह है कि सडन डिमांड जो स्टिमुलस है, अचानक से डिमांड में जो ये उत्प्रेरण हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये डिसएडवांटेज करे कंज्यूमर्स को, मतलब कंज्यूमर्स का नुकसान नहीं हो, उपभोक्ताओं का नुकसान नहीं हो।
पर्टिकुलरली, विशेष करके, इस पर्टिकुलरली के स्थान पे आप स्पेशली भी लगा सकते हो, स्पेशली भी लगा सकते हो। विशेष करके कब? दोज सेलिंग जंक व्हीकल्स, दोज सेलिंग जंक व्हीकल्स, उन लोगों के लिए जो कि जंक व्हीकल्स बेचते हैं। जंक व्हीकल्स, रद्दी के व्हीकल्स, रद्दी में जो व्हीकल आते हैं, जंक मतलब कबाड़ को बोलते हैं, है ना। तो कबाड़ का सामान जो बेचते हैं ना, उनके लिए कहीं ऐसा ना हो कि ये घाटे का सौदा हो जाए, कहीं ये ज्यादा डिमांड आ गई तो ये लोग उनकी केयर ही ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रावधान यहां पे शामिल करने पड़ेंगे। द व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस, तो ये डेटाबेस जो है, ये समझाया था मैंने कॉमन एरर में। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, हर एक व्हीकल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके जो सारे आंकड़े हैं फॉर ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स के लिए उनको आवश्यकता है अपडेटिंग। किस चीज की आवश्यकता है? अपडेट करने की जरूरत है कि उनको रजिस्ट्रेशन नंबर को अपडेट करो, डेटाबेस को अपडेट करो, ठीक है। मतलब पूरा का डेटा एक साथ आपके सामने आ जाए। ये रिक्वायर्ड से पहले ऑल्सो है, तो ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है। किसके लिए? टू रिफ्लेक्ट ट्रू नंबर्स, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, ताकि वास्तविक संख्या शो की जा सके। किसकी? ओल्ड व्हीकल्स की ऑन द रोड, कि रोड पर पुराने वाहन वास्तव में कितने हैं ये समझ में आ सके, इसलिए डेटाबेस पूरा होना। डेटाबेस का मतलब ये है कि सारे आंकड़े आपने एक जगह पे कंपाइल कर लिए, है ना। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो, समझ में आ जाए कि हाँ ये पुराने व्हीकल्स हैं, ये इतने साल पुराना है, ये नए व्हीकल्स खरीदे हैं, ये डेटाबेस है, ठीक है। एलिमिनेटिंग, अब देखो ये दो काम साथ में है, इसलिए कंटिन्यूअस एक्शन नोट करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है। हटाते हुए, एलिमिनेटिंग का मतलब है रिमूविंग, हटाते हुए। क्या हटाते हुए? दोज स्क्रैप्ड, उन वाहनों को हटाते हुए जो स्क्रैप हो चुके हैं, है ना, जो रद्दी में जा चुके हैं, उनको हटाते हुए। तो समझ में आ जाए कितने व्हीकल्स यहाँ पे ओल्ड बाकी हैं अभी, और कितने, मतलब किन को हटाते हुए, कि भाई इतने तो स्क्रैप किए जा चुके हैं, इतने अभी भी रोड पर चल रहे हैं, है ना। ये डेटाबेस होना चाहिए। अ सिग्निफिकेंट नंबर, बहुत बड़ी संख्या, सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ कंसिडरेबल है, बड़ी संख्या के लिए है, बहुत बड़ी संख्या। मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड, जो 15 साल पुराने वाहन हैं, स्टिल रन, अभी भी वो दौड़ते हैं, सड़कों पर अभी भी चल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में वाहन स्क्रैप भी हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में इतने वाहन भी हैं जो 15 साल पुराने हैं, 15 साल से भी अधिक पुराने हैं, अभी भी रोड पर चल रहे हैं। सच डेटा, ऐसे जो आंकड़े हैं, विल हेल्प टारगेट स्क्रैपेज पॉलिसी बेनिफिट्स, ये हेल्प करेगी। ऐसे डेटा जो हैं वो हेल्प करेंगे किसमें? टारगेट करने में। किस टारगेट करने में? स्क्रैपेज पॉलिसी बेनिफिट्स, कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार लेके आई है ना, स्क्रैप करने की, कि पुराने वाहनों को रद्दी में डाल दीजिए, है ना, रिसाइकलिंग हम करेंगे। तो ये जो पॉलिसी लेकर आई है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो टारगेट करने के लिए हेल्प करेगी ऐसी डेटा अगर निकाल लोगे तो आपको ये काम बहुत आसान लगेगा, बेटर, है ना। बेनिफिट्स को अधिक अच्छे से यहां टारगेट करने के लिए, कि अच्छा बेनिफिट इसका मिल सके, इसके लिए ऐसा डेटाबेस जो है वो बहुत हेल्प करेगा। मोर ओवर, इससे भी कहीं अधिक। मैनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, आर ऑपरेटेड, उनको ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा? स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, तो छोटे बिजनेसमैन है उनके द्वारा। हु, जिनको, हु इनके लिए। लैक, एंटरप्रेन्योर्स प्लूरल है, इस कारण से लैक प्लूरल वर्ब है, वरना यहां पे लैक्स आता। जिनके पास कमी है, किसकी? रिसोर्सेज, उनको संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। टू ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज टू न्यूअर वंस। अब उनका इतना पैसा तो है नहीं, संसाधन नहीं है कि वो नए वाहन खरीद लें। एंड नीड हेल्प, और उनको जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी लोन की। एंड ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब अनुदान, डोनेशन, ये सब को बोलते हैं ग्रांट्स, ठीक है। इससे भी ज्यादा ये है कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि छोटे बिजनेसमैन के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो नई तरफ शिफ्ट हो जाएं, चेंज कर लें, नए वाहन ले लें, है ना। यहां पे शिफ्ट कर सकते हो, न्यूअर, नए, वंस का मतलब आ रहा है व्हीकल्स के लिए, ठीक है। और उनको जरूरत है, उनको आवश्यकता है लोन्स की और अनुदान की। इंडियाज पॉलिसी, भारत की जो योजना है, क्या चीज की योजना? टू एलिमिनेट, हटाने की। क्या? पॉल्यूटिंग फ्यूल गजलर्स। गजलर का मतलब है ऐसे वाहन जो कि मतलब ईंधन का यूज नहीं करते हैं, मतलब ईंधन उसमें यूज नहीं होता, ईंधन को पीते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ईंधन की खपत जिनमें होती है, उनको बोलते हैं फ्यूल गजलर्स। पॉल्यूटिंग का मतलब प्रदूषक। भारत की पॉलिसी जो है कि भारत चाहता है कि ऐसी गाड़ियों को हटा दिया जाए जो कि फ्यूल को पीते हैं, फ्यूल बहुत ज्यादा मात्रा खपत जिसमें होती है। हैज हैड, ये पॉलिसी जो है, हैज हैड ए लॉन्ग जेस्टेशन। जेस्टेशन एक पीरियड होता है, इसका मतलब कोई आइडिया चल रहा है, कोई विचार कर रहे हो आप, और उसमें जितना समय लग रहा है उस विचार को अंतिम रूप में पहुंचाने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, तो वो जो पीरियड लगा है आपको, पिछले साल शुरू की बात और 1 साल तक हम बात कर रहे हैं किसी योजना पर, तो वो जेस्टेशन पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हैज हैड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहां मैन वर्ब है। इसका काफी लंबा जेस्टेशन रहा है, काफी लंबा मतलब विचार
का विचार करने का जो समय रहा है ना, आप जो सोच रहे हो इस स्कीम पर, काफी लंबे टाइम से सोच रहे हो। एंड स्टेट शुड सी, और राज्यों को यहां देखना चाहिए, द वैल्यू ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग इट एज प्लान्ड। क्या देखना चाहिए कि क्या मूल्य है इसको ऑपरेशनलाइज करना, मतलब इसको क्रियान्वित करना, जैसे कि योजना बनाई गई है वैसा ही हर राज्य यहां पे इसको ऑपरेशनलाइज भी कर दे, इस चीज को देखना चाहिए स्टेट्स को। अब न्यू व्हीकल्स एंड क्लीनर फ्यूल्स, नए वाहन और कहीं साफ ईंधन, शुड हेल्प, ये हेल्प करेगा, ये यहां पे शुड ये बता रहा है संभावना। क्लियर द टॉक्सिक एयर, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जहरीली जो हवा है उसको साफ करेगा। इन सिटीज एंड टाउन, शहरों में कस्बों में। एंड मेक रोड सेफर, और सड़कों को क्या बनाएगा, अधिक सुरक्षित बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब रिवीजन करें। एनविजन की बात करें तो एनविजन का मतलब होता है इमेजिन, फर्स्ट को जोड़ देंगे कल्पना करना। दूसरा बिल्ड इन है, इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेट, शामिल करना। स्क्रैप है, स्क्रैप से मतलब है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। फिर ऑन द कार्ड्स है, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली। और एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है इम्यून। ये आपके होंगे आंसर्स, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के सेशन में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन मैंने आज शामिल नहीं किए हैं इसमें, कल ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस भी देखेंगे। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।